हेलो बच्चों, स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए केमिस्ट्री में रासायनिक साम्यावस्था लेसन का एक टॉपिक लेकर आए हैं। केपी और केसी में संबंध। आज हम आपको केपी और केसी में संबंध पढ़ाएंगे। तो केपी और केपी में संबंध से पहले हम जानेंगे साम्य स्थिरांक आंशिक दाब के रूप में, अर्थात केमिकल इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे। इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए, स्थिर ताप पर किसी गैस का साम्य स्थिरांक या किसी गैस का आंशिक दाब, स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब उसकी मोलर सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मीन्स ये है कि अगर मोलर सांद्रता ज़्यादा होगी तो आंशिक दाब ज़्यादा होगा, मोलर सांद्रता कम होगी तो आंशिक दाब भी कम होगा। तो हम अगर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक में या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में साम्य मोलर सांद्रता के स्थान पर हम आंशिक दाब को भी लिख सकते हैं। बच्चों ध्यान से समझना कि जो स्थिर ताप पर, क्या बताया, स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब किसके प्रोपोर्शनल होता है? उसकी मोलर सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः हम मोलर सांद्रता के स्थान पर आंशिक दाब का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, मान लिया कि कोई अभिक्रिया है A + B गिव्स C + D। मान लिया कि A के मोलों की संख्या A, B के B, C की C और D की D। अब देखिए, अगर हम इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए इसका हम केसी निकालते हैं तो केसी क्या होगा बच्चों? तो ये जो एरो के बाद ये हैं, इसको हम एक्टिव मास ऑफ C की पावर C लिख सकते हैं इंटू एक्टिव मास ऑफ D की पावर D, और अपान में ये आ जाएंगे एक्टिव मास ऑफ A की पावर A और एक्टिव मास ऑफ B की पावर B। तो ये तो बच्चों इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। और इसको हम चलिए इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर हम ये जो साम्य स्थिरांक है जो मोलर सांद्रता के रूप में लिखा गया है, इसे हम आंशिक दाब के रूप में भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? साम्य स्थिरांक आंशिक दाब के रूप में, साम्य स्थिरांक आंशिक दाब के रूप में। तो चूंकि साम्य स्थिरांक को आंशिक दाब के रूप में हमें लिखना है और हम जानते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब उसकी मोलर सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, तो हम मोलर सांद्रता के स्थान पर आंशिक दाब का यूज कर सकते हैं। तो जहां पर हम केसी लिखे हैं उसको हम लिख सकते हैं केपी, और केपी इज इक्वल टू क्या होगा? ये जो मोलर सांद्रता हमने सी की लिखी है, इसको हम अब आंशिक दाब के रूप में लिखें पीसी की पावर सी इंटू पीडी की पावर डी अपान में पीए की पावर ए इंटू पीबी की पावर बी। तो ये हमारा केपी होगा, और जो कि साम्य स्थिरांक है और आंशिक दाब के रूप में। तो बात समझ में आई कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब उसकी मोलर सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः हम किसी भी उत्क्रमणीय प्रोसेस के लिए जो साम्य स्थिरांक मोलर सांद्रता के रूप में निकालते हैं, उसे हम आंशिक दाब के रूप में भी निकाल सकते हैं। और उसकी ये इस तरह से हम निकालेंगे कि मान लिया कि इसका आंशिक दाब P है, इसका D, इसका PC है, इसका PD है, इसका PA है और इसका PB है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हमको प्राप्त हो जाएगा, व्यंजक हमको मिल जाएगा, जिसे हम साम्य स्थिरांक आंशिक दाब के रूप में। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे नोट करिए, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि केपी केसी में संबंध क्या होता है।
नोट किया बेटा? चलिए देखिए, अब हम पढ़ाएंगे आपको केपी और केसी में संबंध, ये जो रिलेशन है इसमें संबंध बताएंगे। तो चलिए ज़रा यहाँ पर हम इस चीज़ को हटा देते हैं और हेडिंग हमारी चेंज हो जाएगी, और अब हम आपको पढ़ाएंगे केपी और केसी में संबंध, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, केपी तथा केसी में संबंध। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, मैंने यहाँ पर माना कि एक अवक्रिया ली जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस पे है, और इसके लिए साम स्थिरांक व्यंजक यही होगा, के सी इज इक्वल टू, तो ये एक्टिमास ऑफ सी की पावर सी और एक्टिमास ऑफ डी की पावर डी, और अपान में ये जाएंगे एक्टिमास ऑफ ए की पावर ए और एक्टिमास ऑफ बी की पावर बी। अब अगर हम इसको, ये है साम्य स्थिरांक मोलर सांद्रता के रूप में, क्या लिखा गया है? साम्य स्थिरांक मोलर सांद्रता के रूप में, मोलर सांद्रता के रूप में। तो साम्य स्थिरांक मोलर सांद्रता के रूप में क्या होगा? ये होगा केसी बराबर ये कंडीशन। अगर हम साम्य स्थिरांक आंशिक दाब के रूप में लिखते हैं तो केसी की जगह केपी आ जाएगा, और ये पीसी की पावर सी हो जाएगा, ये पीटी की पावर डी हो जाएगा इनटू में, और अपान में पीए की पावर ए इंटू पीबी की पावर बी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब हम पीसी की वैल्यू, ये जितनी गैसें दी गई हैं, यहाँ पर 4 गैसें गैसी फॉर्म में होंगे, तो ये 4 तरह की गैसें हैं ए बी सी डी। तो इनके अगर हम आंशिक दाब निकालेंगे तो गैस समीकरण से देखिए निकालते हैं कैसे। तो गैस समीकरण क्या है हमारा? बल्कि गैस समीकरण से, गैस समी, तो आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण से क्या है? पीवी बराबर एनआरटी, इससे निकालेंगे। मान लीजिए हम निकालते हैं पीसी की वैल्यू, तो पीसी की वैल्यू में क्या लिखेंगे? एनआरटी, ठीक है। तो एन क्या है? ठीक है। अब ये यहाँ पर मोलर एन बटे वी, अगर हम पी सी यहाँ पर लिखेंगे, जरा देखिए इस जगह पर, इससे हम निकालेंगे तो ये पी बराबर हो जाएगा एन बटे वी आर टी, यानी ये वी यहाँ आ जाएगा, और एन बटे वी यानी किस एकांक आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या, इसको हम मोलर सांद्रता कहेंगे। तो अब इस जगह हम अगर पी ए निकालेंगे, सबसे पहले पी ए निकालो, पी ए की वैल्यू क्या आएगी? ये मोलर सांद्रता इंटू आर टी। तो पी ए की मोलर सांद्रता क्या है? ये देखिए ए लिखी हुई है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पर मोलर सांद्रता लिखेंगे इंटू आर टी लिख देंगे, ठीक है। अब इसी तरह हम पी बी की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो बी की मोलर सांद्रता लेंगे इस रूप में, ठीक है। तो एक्टिमास ऑफ बी इंटू आर टी। अगर हम लेते हैं पी डी निकालते हैं तो डी आर टी हो जाएगा, और अगर हम निकालते हैं पी सी, हाँ पी सी निकालिए, तो सी आर टी, ठीक, ये हो जाएगा। तो ये इनके आंशिक दाब हैं गैसों के, गैस ए का आंशिक दाब, गैस बी का आंशिक दाब, गैस सी का आंशिक दाब और गैस डी का आंशिक दाब। अब इन आंशिक दाबों का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। आंशिक दाबों का मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में लिखा जाएगा आंशिक दाबों का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो ये हो जाएगा केपी बराबर, अब केपी बराबर पीसी की पावर सी, तो पीसी है ये, तो सी और इंटू आर टी है पीसी की वैल्यू, तो इसकी पावर में सी है, तो यहाँ पर यहाँ सी आ जाएगा और यहाँ भी सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आर टी की पावर सी, चाहो तो इसको ऐसे करके लिख लो, और फिर इसके बाद इंटू पी डी है, इंटू पी डी है, तो पी डी की वैल्यू क्या है? डी, एक्टिमास ऑफ डी, और इंटू आर टी, तो यहाँ डी की पावर डी हो जाएगी और आर टी की पावर भी डी हो जाएगी, अपान आ जाइए पी ए, तो पी ए की वैल्यू ये रख दीजिए, तो यहाँ ए आ जाएगा, ए आर टी आएगा, इंटू में तो ए की पावर ए और आर टी की पावर ए, इंटू
पी बी की पावर बी है, तो पी बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये बी आर टी, बी इंटू आर टी, तो इसकी पावर बी हो जाएगा और इसकी पावर भी बी हो जाएगा। इस तरह से हमने वैल्यू रख दिया। अब आप देख रहे हैं कि आर टी की ये सी की पावर सी और डी की पावर डी, और यहाँ आर टी की पावर सी है और आर टी की पावर डी है, तो आर टी 2 बार आया है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आर टी की पावर सी प्लस डी लिख सकते हैं। और यहाँ नीचे देखें आर टी की पावर ए है और आर टी की पावर बी है, तो हम एक बार आर टी लिख करके ये आर टी की पावर ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो के पी बराबर ये हो जाएगा सी की पावर सी और इंटू डी की पावर डी, इसको लिख के इंटू आर टी की पावर सी प्लस डी, ऐसे कर देंगे, ऐसे करके। अपान में आ जाइए, यहाँ पर भी उसी तरह हम कर सकते हैं, एक्टिमा सब ए की पावर ए, एक्टिमा सब बी की पावर बी और इंटू आर टी की पावर ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी, ऐसे। ठीक है। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है, ये जो देख रहे हैं कि सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी अपान ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी, ये देखिए समीकरण 1 में देखिए इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि, ठीक है, ये चीज़ इसके बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं के पी बराबर, इस पूरे के स्थान पर लिख सकते हैं के सी, क्या लिख देंगे, के सी लिख देंगे। और ये जो आर टी इंटू आर टी की पावर में सी प्लस डी है, और ये आर टी की पावर नीचे भी है, तो हम इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, ये चीज़ यहाँ माइनस में लिखी जा सकती है, तो माइनस ए प्लस बी, ठीक, समझ गए। और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं इस तरह से, सी प्लस डी और माइनस ए प्लस बी बराबर डेल्टा एन के रूप में लिखा जा सकता है। तो हो जाएगा के पी बराबर के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। तो ये हमारा रिलेशन बन जाता है के पी और के सी में। समझ में आ गई बात। जहाँ पर ये डेल्टा एन क्या है, उत्पाद के अणुओं की संख्या, कुल मोलों की संख्या माइनस अभिकारक के कुल मोलों की संख्या, ये है, ऐसा लिखा जा सकता है। जहाँ डेल्टा एन बराबर उत्पाद के कुल मोलों की संख्या माइनस अभिकारकों के कुल मोलों की संख्या। तो ये है आपका केपी और केसी में संबंध। चलिए मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि बात आपको समझ में आ जाए। तो बेटा मैंने यहाँ पर एक अभिक्रिया लिया है जो कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे और उसके बाद में फिर नोट कर लेंगे इसको। देखें ज़रा, यहाँ पर एक मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन लिया है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ठीक है। अगर इस अभिक्रिया के लिए हम केसी निकालते हैं मोलर सांद्रता के रूप में, तो केसी इज इक्वल टू आएगा एक्टिव मास ऑफ सी की पावर सी, एक्टिव मास ऑफ डी की पावर डी, अपान में ये आ जाएंगे एक्टिव मास ऑफ ए की पावर ए और बी की पावर बी। ये केसी हमने डायरेक्ट निकाल दिया है। अब अगर हम इसी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक आंशिक दाब के रूप में पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में निकालेंगे तो क्या होगा, इसका पार्शियल प्रेशर लेंगे और इंटू इसका पार्शियल प्रेशर लेंगे और पावर में सी और डी चले जाएंगे। तो ये हमने लिखा पी सी की पावर सी इंटू पी डी की पावर डी, और अपान में ये आ जाए इनके पार्शियल प्रेशर आ जाएंगे, पी ए का पावर ए और पी बी के पावर बी आ जाएगा। अब अगर हम प्रत्येक गैस का आंशिक दाब निकालें आदर्श गैस समीकरण से, तो आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, पी वी बराबर एन आर टी। तो यहाँ से हम पी बराबर निकालेंगे तो ये वी इसकी इस तरफ आ जाएगा तो अपान में जाएगा, तो एन बटे वी हो जाएगा आर टी। और एन बटे वी क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या अर्थात सांद्रता, मोलर सांद्रता। तो ये मोलर सांद्रता है। मान लीजिए हमें मोलर सांद्रता को हम आर टी से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा आंशिक दाब। तो हमने पी ए गैस ए का आंशिक दाब निकालने के लिए क्या किया, गैस ए की मोलर सांद्रता रखा और इंटू आर टी कर दिया। इसी प्रकार गैस बी की का आंशिक दाब निकालने के लिए बी की मोलर सांद्रता लिया और आर टी से गुणा कर दिया। इसी तरह हमने चारों को निकाल दिया। अब ये आंशिक दाबों का मान हमने इस समीकरण 2 में रख दिया, पी सी की पावर सी। तो जहाँ पी सी है तो पी सी लिख करके, पी सी की वैल्यू लिख करके पावर में सी लगा दिया। तो ये देखो दोनों जगह लगेगा, मगर सी की पावर सी इंटू आर टी की पावर सी। इसी तरह फिर क्या है पी डी, तो पी डी की ये वैल्यू रख दिया डी आर टी और पावर में डी डी कर दिया। इसी तरह अपान में आ रहा है हमारे पास पी ए, तो पी ए की वैल्यू ये रखा और पावर में ए लगा दिया, और इंटू पी बी, तो पी बी में ये बी आर टी लिख करके ये रख दिया। फिर क्या किया मैंने, अब आर टी की पावर सी है और आर टी की पावर डी है, तो एक बार आर टी लिख करके ए प्लस बी कर दिया मैंने। ये देखो आर टी की पावर वो
सी प्लस डी, आर टी लिखा और सी प्लस डी कर दिया, इनको और इनको एक साथ कर लिया। इसी तरह बट अपान में देखिए ज़रा, आर टी की पावर ए और आर टी की पावर बी इंटू में है तो प्लस में हो जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं आर टी की पावर ए प्लस बी एक साथ कर लिया, और ये एक साथ आ गए यहाँ पर। फिर हमने इसकी तुलना किया समीकरण 1 से, तो देखा गया कि ये पोर्शन यानी सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी, ये देखिए सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी अपान में ए की पावर ए और बी की पावर बी, ये इक्वल है किसके, के सी के। तो इस पूरे स्थान पे मैंने के सी रख दिया। इधर आर टी की पावर सी प्लस डी ऊपर है और आर टी की पावर सी प्लस डी नीचे है, तो हमने क्या किया कि आर टी की पावर ऊपर ही रखा और ये नीचे वाले को ऊपर लेके चले गए तो माइनस में हो गया, तो यहाँ माइनस के साथ आ गया। अब इस पोर्शन को ये सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, इसको हम डेल्टा एन से रिप्रेजेंट कर दिए, और ये जो है हो गया के पी बराबर के सी इंटू आर टी की पावर ये चीज़, तो इसकी लिखा गया डेल्टा एन। तो ये मैंने यहाँ संबंध लिख दिया, के पी बराबर के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है, उत्पाद के अणुओं की संख्या माइनस अभिकारक के अणुओं की संख्या है, ये लिख दिया। तो बच्चों ये था के पी और के सी में संबंध। आशा है कि बात आपको समझ में आ गई होगी, और यदि कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसके आगे की बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। धन्यवाद।